राजधानी देहरादून से बड़ी खबर। धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न। चकबंदी को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला। सेवा नियमावली 2026 मंजूर। कई विभागों में बड़े बदलाव सहित कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। जी हां, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रदेश में स्वैच्छिक चकबंदी व्यवस्था को लेकर लिया गया। सरकार ने तय किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अब डिजिटल माध्यम से चकबंदी कराई जाएगी। इसके लिए हर जिले में 10 गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रक्रिया शुरू करने के लिए 75% ग्रामीणों की सहमति अनिवार्य होगी। साथ ही चकबंदी से जुड़ी आपत्तियों के निस्तारण की व्यवस्था भी तय की गई है। सरकार का मानना है कि इससे बिखरी कृषि भूमि को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा। कैबिनेट बैठक में राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली 2026 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अभ्यर्थियों के लिए 8000 की टाइपिंग स्पीड के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज का ज्ञान भी जरूरी किया गया है। वहीं सुगंध पौध केंद्र का नाम बदलकर परफ्यूमरी अनुसंधान संस्थान करने का फैसला लिया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी बड़े बदलाव हुए हैं। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन करते हुए पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 2009 से कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर पद स्वीकृत किए गए। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में 16 नए पदों को भी हरी झंडी मिली। लघु जल विद्युत परियोजना नीति में संशोधन करते हुए डेवलपर्स को बड़ी राहत दी गई है। अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य होगी और डीपीआर की जगह प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथ ही फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम की नियमावली को भी मंजूरी दी गई, जिसमें मान्यता नवीनीकरण और मान्यता समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया तय की गई है। कैबिनेट ने पंचायत निर्माण कार्यों के लिए मिलने वाली राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। फॉरेंसिक साइंस विभाग में 15 नए पद सृजित करने को मंजूरी मिली है। वहीं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में बदलाव करते हुए अब होम के मंजूरी मिली है। स्टे में 6 के बजाय 8 कमरे रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही नवीनीकरण प्रक्रिया को स्वतः करने का निर्णय लिया गया है। यूपीसीएल, यूजेवीएनआईएल और पिटकुल में निदेशक चयन नियमों में भी संशोधन किया गया है, जिसके बाद अब बाहरी व्यक्ति भी निदेशक पद के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के ये फैसले वास्तव में प्रदेश की व्यवस्था और रोजगार प्रणाली में बड़ा बदलाव ला पाएंगे, या फिर ये फैसले भी सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।